जय हिंद बच्चों। तो मैं भी कुमार और फिर आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हो चुका हूं और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कौन से लेखक कौन से कवि किस काल के हैं, उनकी पहचान किस प्रकार किया जाए। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और यह वीडियो देखने के बाद अगर समझ लीजिए कि अगर आपको रटना पड़े यानी अगर आपको रट कर याद करना पड़े तो समझिए हमारा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं संभवतः प्रयास किया हूँ कि आपको रटना न पड़े, यानी वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाए कि हाँ कौन से लेखक कौन से कवि किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं कि निर्गुण काल के हैं या आदि काल के हैं या रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना क्या है कि किस प्रकार जो है हमको कौन से लेखक जो है किस काल में, जैसे हम लोग बार बार जो है हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग के बीच में जो है समस्या आ खड़ी होती है। जैसे दे देता है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस काल के कवि थे, या गुरु नानक किस काल के कवि थे, या भारतेंदु हरिश्चंद्र किस काल के कवि थे। यानी अक्सर ऐसे प्रश्न जो है आ जाते हैं जिसे हम लोग याद करते हैं, रट्टा मारते हैं और रट्टा मारकर जो है याद करते हैं। तो मैं जो है यह दावे के साथ कहता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आज के बाद जो है आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और देखिए रटना नहीं है समझना है, रटना नहीं है समझना है और ऐसे पढ़ना है कि पढ़ा दें। यानी आपको इस प्रकार पढ़ना है ताकि दूसरे बच्चे को भी आप पढ़ा दें। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 1050 से लेकर और 1350 तक, यानी वैसे कवि जिनका जन्म 1050 से लेकर 1350 के बीच में हुआ हो, वैसे कवि को हम लोग आदिकाल कवि कहते हैं। कौन से कवि कहते हैं? आदिकाल के कवि कहते हैं। जैसे पृथ्वीराज राजसू का कवि जो थे उनका जन्म कब हुआ था? 1166 में हुआ था। पृथ्वीराज राजसू कवि जिनका जन्म कब हुआ था? 1166 में हुआ था। तो एक किस प्रकार के कवि कहलाएंगे? आदिकाल के कवि कहलाएंगे। यानी कोई भी कवि हो, अगर केवल हमको उनका जन्म याद है तो काल जो है अपने आप निकल जाएगा यह वीडियो देखने के बाद। यानी कोई भी, तो यानी अब देखिए हम लोग देखें क्या कि जिन कवियों का जन्म या जिन लेखकों का जन्म 1050 से लेकर और 1350 के बीच में उनका जन्म हुआ हो, वैसे कवि या लेखक को कौन से काल के कवि या लेखक कहेंगे? आदिकाल के। ठीक। उसके बाद जिन कवियों का जन्म 1350 से लेकर और 1700 के बीच हुआ हो, यानी 1350 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक हुआ हो, वैसे कवियों को हम लोग भक्ति काल के कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं भक्ति काल। अब देखिए इस भक्ति काल को जो है हम लोग स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग स्वर्ण काल क्यों कहते हैं? तो देखिए इनमें भक्ति काल में जो है कबीरदास, तुलसीदास, उसके बाद मीरा, गुरु नानक, यानी बहुत सारे प्रमुख जो है व्यक्तियों का जन्म हुआ था। इसलिए इसे हम लोग स्वर्ण काल भी कहते हैं। कौन सा काल? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किस काल को? भक्ति काल को। अब देखिए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। कितना में? 1469 में। तो अगर कोई पूछे कि गुरु नानक जो है किस काल के कवि थे, तो किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। क्यों? क्योंकि 1350 से लेकर और 1750 के बीच में जिन कवि या लेखकों का जन्म हुआ है उन्हें हम भक्ति काल के कवि या लेखक कहते हैं। आगे देखिए फिर 1700 से लेकर और 1900 के बीच में, 1700 से लेकर 1900 के बीच में जिन कवि या लेखकों का जन्म हुआ है उन्हें हम रीति काल के कवि कहते हैं या लेखक कहते हैं, रीति काल। और देखिए जैसे हम लोग बद्री नारायण चौधरी जिनका जन्म जो है कब हुआ था? 1855 ईस्वी में मिर्जापुर में हुआ था। अगर आप लोग क्लास 10th का बुक हिंदी पढ़िएगा तो इसमें दिया है। तो 1855 ईस्वी में हुआ था, अर्थात 21 काल के कवि थे, तो रीति काल के कवि थे। क्यों? क्योंकि जिन कवि या लेखकों का जन्म 1700 से लेकर और 1900 के बीच में हुआ हो, वैसे कवि या लेखकों को रीति काल के कवि हम जो है कहते हैं। आगे देखिए उसके बाद 1900 से लेकर और आज तक यानी 1900 से लेकर और आज तक जिन लेखकों को या जिन कवियों का जन्म हुआ है उन्हें हम कौन से
काल का में रखते हैं आधुनिक काल में। कौन से काल? आधुनिक काल। आधुनिक काल। जैसे हम कहें हजारी प्रसाद त्रिवेदी। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में। तो यह किस प्रकार के कवि हैं या लेखक हैं? तो आधुनिक काल के। यानी हमको समझना क्या है? केवल इतना है कि जिन कवि या लेखकों का जन्म 10 से 50 से लेकर 1350 के बीच हुआ हो, वैसे कवि या लेखकों को आदिकाल के कवि या लेखक कहते हैं। उसके बाद 1350 से लेकर और 1700 तक, यानी जिन लेखक या कवियों का जन्म 1350 से लेकर और 1700 के बीच हुआ हो, वैसे कवि या लेखकों को हम कौन से काल के कवि या लेखक कहते हैं? भक्ति काल के कवि या लेखक कहते हैं। उसके बाद जिन कवि या लेखकों का जन्म 1700 से लेकर और 1900 के बीच में हुआ हो, वैसे कवि या लेखकों को हम जो है रीतिकाल के कवि या लेखक कहते हैं। उसके बाद वैसे कवि या लेखकों का जन्म जिनका 1900 से लेकर आज तक के बीच में हुआ हो, वैसे कवि या लेखकों को आधुनिक काल के कवि या लेखक कहते हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।